साथियों, आल्हा उदल का जीवन युद्ध और संघर्षों से भरा पड़ा है। वैसे भी कहा जाता है कि वीरों के सामने जब तक विपत्तियां खुद ब खुद चलकर ना आए तो वीरों का जीवन व्यर्थ में चला जाता है। आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। सागर के उस पार एक द्वीप था जिसका नाम सागर द्वीप था। सागर द्वीप के राजा थे राजा मदन महिपाल। उनके राज्य में शांति थी, खुशहाली थी। सारी प्रजा इस न्यायप्रिय राजा से खुश थी। इसे जादू नगरी के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि राजा मदन महिपाल जादू विद्या के ज्ञाता थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंपाकली था। जैसा नाम था वैसे ही उसकी सुंदरता थी। उसे भी जादू के विद्या में महारत हासिल थी क्योंकि उसके पिता मदन महिपाल भी जादू के अच्छे ज्ञाता थे। वैसे भी कहा जाता है कि पिता की काबिलियत कुछ न कुछ बच्चों में आ ही जाती है। चंपाकली जैसा उसका नाम था वैसे ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थी और साथ ही जादू के विद्या में भी माहिर थी। एक दिन राजकुमारी चंपाकली सखियों के साथ बाग में विहार कर रही थी। उसी समय राजा महिपाल शिकार खेलने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ उस बाग के किनारे से गुजरे। तब उन्होंने अपनी बेटी को सखियों के साथ खेलते देखा। सयानी हो चुकी बेटी को देखकर एक पिता होने के नाते उनके मन में आया कि अब बेटी विवाह करने योग्य हो गई है। अब हमें भी अपनी बेटी के विवाह के बारे में सोचना चाहिए। शिकार खेलकर जब राजा मदन महिपाल वापस आए तो रानीवास में जाकर अपनी रानी से बात की। तब रानी ने भी राजा की बात सुनकर अपनी सहमति दे दी। फिर राजा ने नाऊ और पंडित को बुलाकर नेक सजाई और नाऊ और पंडित से कहा कि मेरी बेटी चंपाकली के लिए कोई योग्य वर देखकर उन्हें टीका चढ़ाकर मुझे इसकी सूचना दो। अब नाऊ और पंडित चंपाकली के विवाह का टीका लेकर निकल पड़े। कई राजाओं के पास टीका लेकर नाऊ और पंडित गए, लेकिन सभी राजाओं ने कोई ना कोई बहाना करके टीका वापस कर दिया क्योंकि सभी राजा जानते थे कि राजा महिपाल जादू की विद्या में महारथी है। उनकी बेटी का टीका स्वीकार करना मतलब युद्ध का न्योता देना होगा और राजा मदन महिपाल से युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां पर जादू की मार होती है। अतः सभी राजाओं ने टीका लेने से इनकार कर दिया। अब नाऊ और पंडित घूमते घूमते उरई नरेश मामा माहिल के पास जा पहुंचे और मामा माहिल से चंपाकली के विवाह के टीके की बात बताई। राजा मदन महिपाल के बारे में मामा अच्छी तरह से जानते थे। मामा माहिल जानते थे कि राजा मदन महिपाल बहुत शक्तिशाली राजा है। उसे जीतना किसी के बस में नहीं है। यही कारण था कि कोई राजा सागर पार के इस द्वीप पर हमला करने के लिए साहस नहीं जुटा पाया। मामा माहिल ने भी टीका लेने से इनकार कर दिया। तब नाऊ और पंडित जाने लगे तो मामा माहिल के दिमाग में एक खुरापात सूझी। मामा माहिल नाऊ और पंडित को रोकते हुए बोले कि तुम लोग बहुत दूर से आ रहे हो। कई राजाओं के पास भी गए और सभी राजाओं से तुम्हें निराश होना पड़ा। अब अगर मेरी बात मानो तो जाने से पहले एक बार महोबा चले जाओ। महोबा में आल्हा उदल जैसे महावीर दरबारी हैं। वहां पर हो सकता है कि तुम्हारा टीका कोई उठा ले। मामा माहिल की बात सुनकर थक हार चुके नाऊ और पंडित के मन में एक आशा की उम्मीद जगी। तब नाऊ और पंडित सीधा महोबा के लिए निकल पड़े। महोबा पहुंचने पर उनकी मुलाकात उदल से हुई और जब उदल ने पूछा तब नाऊ और पंडित ने राजा मदन महिपाल की पुत्री चंपाकली के टीके के बारे में बताया और कहा कि अगर आप टीका उठाना चाहें तो उठा लीजिए, अन्यथा इनकार कर दीजिए। हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। नाऊ और पंडित की बात सुनकर उदल ने कहा कि यह महोबा है। आज तक यहाँ से कोई भी टीका वापस नहीं लौटा तो यह टीका भी वापस नहीं जाएगा। आप मेरे साथ आओ। इतना कहकर उदल नाऊ और पंडित को साथ लेकर सीधा आल्हा के पास पहुंच गया और आल्हा को सारी बात बताई। आल्हा कुछ बोल पाते उससे पहले ही उदल ने कहा, भैया अपने छोटे बेटे भयंकर राय के लिए यह टीका उठा लीजिए। अब आल्हा ने भी उदल की बात मानकर चंपाकली के विवाह का टीका उठा लिया और टीका भयंकर राय को चढ़वा दिया, जिससे नाऊ और पंडित खुश हुए। टीका स्वीकार करने के बाद महोबा की रौनक बढ़ गई, जिसे देखकर नाऊ और पंडित भी अति प्रसन्न हुए और वापस अपने राज्य जाने की आज्ञा मांगी। तब उदल ने उन्हें विदा किया। फिर नाऊ और पंडित अपने राज्य सागर की तरफ चल दिए।
जब भयंकर राय को टीका चढ़ा दिया गया तो महोबा में राजकुमार भयंकर राय के विवाह के लिए तैयारियां होने लगी। भयंकर राय को हल्दी लगाया गया, गीत गवनई होने लगी। माता मल्हना, रानी सुनवा और फुलवा ने मिलकर भयंकर राय को सजाया और जो भी रीति रिवाज था उन्हें पूरा किया। इधर आल्हा ने भी अपने मित्र राजाओं को विवाह का न्योता भेजकर और सबको अपने अपने सैनिकों के साथ आने का आग्रह किया। अब तय तिथि को सभी राजा भयंकर राय के विवाह के लिए महोबा में एकत्र हो गए। लेकिन जब सब राजाओं ने सुना कि सागर के उस पार जाना है और जिस द्वीप में जाना है वहां पर जादू का प्रकोप झेलना पड़ेगा, यह सुनकर सभी राजा वापस चले गए। परंतु आल्हा और उदल ने अपना इरादा नहीं बदला। आल्हा उदल ने अपने करीबियों और अपने सगे संबंधियों को बुलाया और सिर्फ 60 लोग ही विवाह के लिए निकल पड़े। आल्हा के साथ कम लोग जरूर थे, परंतु सभी अपने आप में महावीर थे। ये सब अपने आप में पराक्रमी और विकट योद्धा थे। सबने सागर पार करके सागर द्वीप के जमीन पर कदम रखा और फिर रूपनवाड़ी को बुलाकर आल्हा ने उसे शगुन की चिट्ठी दी और राजा महिपाल को बारात आने की सूचना देने को कहा। रूपनवाड़ी भी एक योद्धा था, अतः अपने घोड़े को लेकर सागर के राजा मदन महिपाल के महल के पास जा पहुंचा। द्वार पर खड़े सिपाही को उसने राजा के पास भेजते हुए कहा कि जाकर उनसे कहो कि महोबा के सेनापति आल्हा और उदल अपने पुत्र की बारात लेकर आए हैं। तब दरबारी राजा महिपाल के पास गया और उसने रूपनवाड़ी को आने की सूचना राजा मदन महिपाल को दिया। राजा ने रूपनवाड़ी को दरबार में बुलवा लिया। दरबार में पहुंचने के बाद रूपनवाड़ी ने राजा को प्रणाम किया और उनसे कहा कि महोबा से बारात आपके राज्य में पहुंच चुकी है और आल्हा उदल ने शगुन की चिट्ठी मुझे से आपके पास भेजी है। आप यह शगुन का चिट्ठी लें और मेरा नेग मुझे दें। नेग के बारे में पूछे जाने पर रूपनवाड़ी ने बताया कि मेरा नेग है द्वार पर 4 घंटे की तलवारबाजी। राजा मदन महिपाल रूपनवाड़ी की बात सुनकर हंसने लगे और महिपाल ने जादू मारकर रूपनवाड़ी को बंदर बना दिया। अब बंदर बना रूपनवाड़ी भागता हुआ महोबा के तंबू में जा पहुंचा। तंबू में वह इधर से उधर कूदने लगा। उछलते कूदते बंदर बना रूपनवाड़ी आल्हा के तंबू में पहुंच गया। उस समय आल्हा अपने गुरु अमरा के साथ तंबू में बैठकर आगे की रणनीति पर विचार कर रहे थे। जब आल्हा ने अपने तंबू में बंदर को देखा तो उसे भगाने के लिए एक लकड़ी का डंडा उठा लिया, परंतु गुरु अमरा ने रूपनवाड़ी को पहचान लिया और आल्हा को रुकने के लिए कहा। फिर गुरु अमरा ने रूपनवाड़ी को बंदर से इंसान बनाया। जब रूपनवाड़ी अपने रूप में आया तब उसने आल्हा को सारी बात बताई और उसने बताया कि किस तरह राजा महिपाल ने उसे बंदर बनाया था। आल्हा को पहले से ही मालूम था कि यहाँ पर जादू का वार होगा, इसलिए उसने अपने साथ गुरु अमरा को भी ले लिया था। अब महोबा के वीर राजा मदन महिपाल पर हमला करने के लिए अपनी छोटी सी सेना को तैयार किया और आगे बढ़ चले। उधर से राजा मदन महिपाल भी अपनी सेना लेकर मैदान में पहुंच गया। उदल ने मदन महिपाल से कहा कि अपनी पुत्री का विवाह हमारे भतीजे भयंकर राय से कर दो। क्यों व्यर्थ में लड़ाई करना चाहते हो? लड़ाई करने से व्यर्थ में सैनिक मारे जाएंगे। तब तक राजा मदन महिपाल ने कहा कि अपनी सूरवीरता हमें दिखाओ। अगर जीत गए तो विवाह की बात करना और अगर हार गए तो सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। फिर क्या था, वह वीर ही क्या जो किसी की ललकार स्वीकार न करे। उदल ने आगे बढ़कर युद्ध की शुरुआत करनी चाहिए। तभी राजा मदन महिपाल ने जादू चलाकर सबको मुर्गा बना दिया और इसकी खबर जब तंबू में बैठे गुरु अमरा को मिली तो वह भी युद्ध के मैदान में पहुंच गए और उन्होंने अपने जादू से सबको अपने वास्तविक रूप में ला दिया और सभी वीर राजा मदन महिपाल की सेना पर टूट पड़े। भयंकर मारकाट हो रहा था। राजा मदन महिपाल जितना भी जादू चलाता, गुरु अमरा उसके जादू को काट देते थे। एक तरफ सैनिकों की तलवारबाजी चल रही थी तो दूसरी तरफ जादू का वार हो रहा था। गुरु अमरा जादू चलाते तो राजा मदन महिपाल उन्हें काट देता और मदन महिपाल अगर जादू चलाते तो गुरु अमरा काट देते थे। इस जादू की मार में गुरु अमरा को कुछ क्षण का मौका मिला तो उन्होंने जादू चलाकर राजा मदन महिपाल की सेना को बेहोश कर दिया। इतना मौका मिलना था
कि उदल ने बुर्ज चलाकर राजा महिपाल को उसके घोड़े से जमीन पर गिरा दिया। अब महिपाल खुद को संभाल पाते तब तक उदल फुर्ती से राजा महिपाल के पास पहुंचा और उन्हें बंदी बना लिया। तब आल्हा ने कहा कि अगर मुझे पहले ही पता चल गया होता कि तुम इतना जादू का वार करोगे तो मैं भी टीका स्वीकार नहीं करता। तब राजा मदन महिपाल ने कहा, बुरा मत मानो, आप वीर हैं, हमने सिर्फ अपनी विद्या दिखाई है। आपके पुत्र के साथ अपनी पुत्री का भंवर डालने में हमें खुशी होगी। आप गहनों का डिब्बा भेजो, हम बेटी को तैयार करवाते हैं। राजा की बात सुनकर आल्हा ने उसे कैद से मुक्त कर दिया। उसके बाद गहनों की पेटी दरबार में भेज दिया गया। राजा मदन महिपाल ने भी मंडप बहुत ही सुंदर बनवाया था। आल्हा अपने साथ आए सभी वीरों के साथ मंडप में पहुंच गए। फिर राजा ने सभी वीरों का स्वागत सत्कार किया और बेटी चंपाकली को तैयार किया। दुल्हन चंपाकली जब सज संवर कर तैयार हो गई तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। दूल्हा और दुल्हन की विधिवत भंवर डाल दी गई। बड़ी ही शांति से विवाह की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। उसके बाद विदाई की बारी आई। तब राजा मदन महिपाल ने बारात विदा करने के लिए एक विमान भी दिया, जिसे महोबे पहुंचकर वापस भेजना था। विमान सबको लेकर महोबे के लिए उड़ चला, परंतु हर कार्य शांति से निपट जाए ऐसा मामा माहिल के रहते नहीं हो सकता था। अतः मामा माहिल ने दूसरी चाल चली। मामा माहिल सीधा राजा हीरा सिंह के पास पहुंच गया। उसने हीरा सिंह को समझाया कि आल्हा और उदल के साथ केवल 60 जवान हैं, इनको घेर कर मार गिराओ और दुल्हन और विमान छीन लो, क्योंकि इस समय आल्हा उदल के जैसा योद्धा पूरे धरती पर कोई नहीं है। अगर तुमने इस समय उन्हें हरा दिया और उनका विमान और बहू चंपाकली को छीन लिया तो सब राजाओं पर तुम्हारा रौब जम जाएगा। इतनी सुंदर बहू और कहीं नहीं मिलेगी। राजा हीरा सिंह ने एक हरकारा उदल के पास भेजा और संदेश दे दिया कि आराम से चंपाकली को हमें दे दो, नहीं तो कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। हरकारे का पत्र पढ़कर उदल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। फिर तो युद्ध होना ही था। डोला भी घेर लिया गया। अब चारों तरफ से दुश्मनों के सेना से घिरे महोबा के वीरों ने भी अपनी अपनी तलवारें खींच ली। फिर तो भयंकर मार काट मच गया। तलवार की आवाज कोसों दूर तक जा रही थी। तभी चंपाकली ने डोले से झांक कर देखा तो महोबा के लड़ाके बीच में थे और चारों तरफ दुश्मनों की सेना थी। तब डोले में से चंपाकली ने कहा, आप लोग डरे नहीं, अगर आप आज्ञा दे तो मैं अपनी विद्या का प्रयोग करना चाहती हूँ। उदल का इशारा पाकर चंपाकली ने जादू मारा तो हीरा सिंह की सारी फौज अचेत हो गई। सैनिकों की हालत देखकर हीरा सिंह रणभूमि से भाग गया। जादू का प्रभाव 3 दिन तक रहा, फिर सब ठीक हो गए। आल्हा उदल अपने परिवार तथा डोले के साथ महोबा पहुंचे। रानी मल्हना ने सबको बुलाकर स्वागत किया और मंगल गीत करवाए। रानी सोनवा ने प्रेम से अपनी छोटी बहू चंपाकली को डोली से उतारकर महल में ले गई। पूरे महोबे में खुशियां मनाई गई। तो साथियों, इस प्रकार भयंकर राय का विवाह संपन्न हुआ। तो साथियों, आशा करता हूं कि आल्हा उदल के वीर गाथा का यह सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। तो ऐसे ही वीर गाथाओं और रोचक ऐतिहासिक गाथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।